अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आयशा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जो सुजुकी मोटरसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है सॉरी, वो पाकिस्तान में शट डाउन हो चुकी है। क्या कहना चाहते हैं कि क्यों शट डाउन हो रही हैं? यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप देखें ना इकॉनमी लेवल, किसी भी यहाँ पर अगर आपने डेवलपमेंट करनी है या किसी भी कंपनी को चलाना है उसमें ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। या उसको अगर ऑटोमोबाइल में आप देखिएगा, अगर बाइक है किसी भी चीज़ को, उसके पार्ट्स और ये फिर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मरता है, क्योंकि यहाँ तो खुद बनाते नहीं है। तो इसलिए जब वो मंगवाएंगे नहीं, इतना है ही नहीं पैसे, तो फिर वो बंद ही होनी है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज इस वक्त बंद होने का नाम ले रही हैं या शट डाउन हो चुकी हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पर? सेकेंडली, अगर यही इंपोर्ट करेंगे हम लोग दूसरे मुल्कों से तो टैक्स बढ़ेगा। टैक्स बढ़ने के साथ साथ अब आप खुद देखें कि मोटरसाइकिल्स कितनी महंगी होने वाली हैं। पहले तो लोग फिर भी अमूमन परचेज़ कर ही लेते हैं, लेकिन अब जब टैक्स ज़्यादा लग जाएगा तो लोग परचेज़ करने से भी जाएंगे। मिडिल क्लास बंदा क्या करे? बिल्कुल, मिडिल क्लास तो ये सोच है ही नहीं, ये गेम उनकी है ही नहीं। ये है बहुत अपर क्लास लोगों की। ज़ाहिर बता, आपने बताया टैक्स किसी कहीं और से मंगवाएंगे, टैक्स लगेगा और वो अपना भी रखेंगे, मार्जिन डबल से ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह फिर मुल्क का फ़ायदा नहीं है ना। आपने अगर इकॉनमी, अगर मैं कहूँ यहाँ अगर बेहतर करनी है, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, थोड़े से टैक्सेस को आप कंट्रोल रखें। लेकिन वो ना इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी यहाँ इकॉनमी बेहतर नहीं है। इंडिया जो टैक्सेस लिए वो रखता है कम, क्योंकि वहाँ इकॉनमी स्टेबल है, वहाँ बिल्कुल लाइन सीधी है। यहाँ लाइन थोड़ी अनकम्फर्टेबल है और बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ से, बस वो कह रहे जहाँ से आती रहे, जिसको जो फ़ायदा होता रहे वो करते रहें। बिल्कुल यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का कोई हाल नहीं है। ऑटोमोबाइल देख लें, IT में वो आगे चले गए हैं इंडिया। तो यहाँ पर जो बड़ा मिसकम्युनिकेशन है सिर्फ इकॉनमी ना बेहतर होने की वजह से। उसके लिए आपको थोड़ा सा तिजारत करनी पड़ेगी, चाहे वो आप इंडिया से करें, चाहे वो किसी भी मुल्क से करें। आप जब तक कोई ऐसी तिजारत नहीं करेंगे जिसमें आपको प्रॉफिट हो, तो तब तक आप बेहतर नहीं हो सकते। तो आपने कहा कि इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, तजारत करनी चाहिए, लेकिन हम पर्सनली कर लेते हैं तजारत इंडिया के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी तौर पर हम लोग तजारत करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं इंडिया के साथ। अब जैसे कि आपने कहा कि इंडिया के अंदर टैक्स फ्री भी बहुत ज़्यादा कंपनीज लगी हुई हैं, टैक्स लेते हैं लेकिन बहुत कम लेते हैं। पहले 6 माह के लिए टैक्स लेते ही नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो चले टैक्स भी जो ये बेचारी कंपनीज पे कर रही थी, उनकी भी ज़रूरियात पूरी नहीं की जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल शेल, इंडस मोटर्स, उसके बाद देखा जाए तो टेक्नो यहाँ पर बंद हो चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो नज़र ही नहीं आ रही। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल अभी क्या ना, पहले बाद में क्या, अभी भी नज़र नहीं आ रही। मुझे थोड़ी बहुत मिल रही है ना, वो भी बड़ी खींचतान के, यकीन करें गुजारा करना मुश्किल हो गया। अगर जॉब्स है भी, उनमें सैलरी नहीं है। ठीक है, आप बाहर देखें, बाहर इंडिया की अगर हम बात करें, वहाँ गुर्बत काफ़ी इस साल काफ़ी परसेंटेज कम हुई है और नौकरियों के मौके उतने ही बढ़े हैं। जब किसी मुल्क में इंडस्ट्री बढ़ेगी तो नौकरी के मौके बढ़ेंगे। यहाँ इंडस्ट्री खत्म हो रही है तो नौकरियाँ भी खत्म होंगी ना साथ साथ, ज़ाहिरी बात है। तो कुछ यहाँ की हुकूमत को या ओवरऑल जो भी इदारे हैं, जो भी इन चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा सा मिल बैठ के बातचीत करके लड़ाइयों को छोड़ दें। अभी मुल्क का देख लें, आगे हम बड़े डिफॉल्ट में चले गए हैं। इसी तरह रहेगा तो हम फिर सारे मांगेंगे, फिर मांगेंगे भी देगा कौन? यहाँ देने के लिए भी नहीं होंगे। थोड़ा सा सोचना चाहिए। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर, मेरा आज का सवाल ये कि पाकिस्तान में बात की जाए तो सुजुकी की जो कंपनी है वो बिल्कुल शट डाउन हो चुकी है, जो कि ऑटोमोबाइल्स एंड मोटरसाइकिल को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती थी, बनाती थी। क्या कहना चाहते हैं कि हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अब हम क्या करने वाले हैं? जॉब्स कहाँ से देने वाले हैं और अपनी इस गुर्बत को कैसे मिटाने वाले हैं? देखिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क किया है। मैं क्या कहूँगा, जबकि हमारी हुकूमत ही कुछ कह रही, ठीक है, हमारी हुकूमत खुद ही काम कर रही, तो फिर एक समझ लें आम सिटीज़न का क्या राय होगी इसके ऊपर। क्योंकि आम सिटीज़न की राय तो वैसे ही नोट नहीं की जानी, ना ही सुनी जानी है। सिर्फ वही सुना जाना जो क्या कहते हैं, उन्होंने जिनके गुलाम हैं उनकी सुननी है। ज़ाहिर सी बात है, जो मालिक कहेंगे वही सुनी जाएगी। ठीक है, एक आम सिटीज़न, पाकिस्तानी सिटीज़न की कुछ नहीं सुनी जाती है बात। ठीक है, अफसोस का कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनी जाती है। तो जितनी भी यहाँ पर इस वक्त इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, वैसे बात आपने सही की है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि इंडस्ट्रीज़ क्यों यहाँ से जा रही हैं, क्या वजह बनी है, क्या रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा उनको, क्या एनर्जी क्राइसिस की वजह से यहाँ से जा रही हैं। तो फिर पाकिस्तान में जवाब दे कौन रहा है? हुक्मरान अपने मन की करते जा रहे हैं। मैंने पहले जैसे बात किया कि आपकी बात यही कि यहाँ पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? जबकि सबको पता है कि हमारी बात किसी ने सुननी नहीं है, तो फिर आवाज़ उठाई क्यों? यहाँ पे सिर्फ उसी की बात सुनी जानी है जो इस मुल्क का मालिक है। ठीक है, कहने को तो कायदे आज़म ने मुल्क बनाया, ठीक है, हम पाकिस्तान है, हम हमारी पाकिस्तानी है, ये मुल्क का नाम पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया है। नहीं, ऐसा सिर्फ कहने को है। इन कह लो कि इन सिंपल के जो असल हकीकत है वो ये है कि ये अमेरिका के ग़ुलाम है। ठीक है, जो अमेरिका ने कहना है वही होना है। ठीक है, तो फिर कहाँ का पाकिस्तान, कहाँ की इस्लामी जमहूरिया, कहाँ के हम पाकिस्तानी? ठीक है, हम अपने आप को ग़ुलाम कहें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि पाकिस्तानी। तो क्या करना चाहिए? यूथ कहाँ जा रहे हैं? यूथ आपको पता है कि इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के बंद होने की वजह से यहाँ से ऑनलाइन भी कमाना इतना मुश्किल हुआ है कि जो हमारी जनरेशन है नेक्स्ट, वो आने वाली यही बात करें कि पाकिस्तान में रहकर हम लोग करें तो क्या करें। आप यही देख लें,
कि इंडियन यूथ हमसे आज बहुत आगे है, सीईओज़ की सीट्स पर बैठी हुई हैं और पाकिस्तानी अवाम कहाँ पर जा रही है? देखिए, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया कि यूथ जा रही है यहाँ से, कि उनको यार देखो, उनको नज़र आ रहा है कि हमारा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो हमने यहाँ से बाहर ही जाना है। और दूसरे सवाल का जवाब आपके ये कि जो सामने सवाल किया कि हम करें तो क्या करें, हम सिर्फ गद्दार बनते हैं, ये हमारे लिए बेहतर है। जैसे हमारे हुक्मरान गद्दार हैं वैसे हम भी गद्दार बन जाएँ तो शायद हमारा भी फ़ायदा है। हम गद्दारी करें, करप्शन करें, मुल्क को खा के चले जाएँ, लूट के निकल जाएँ, ठीक है, जैसे हमारे हुक्मरान करें, क्योंकि जो बड़ा सिखाता है वही छोटा सीखता है। तो हमारे हुक्मरान यही हमें सिखा रहे हैं, तो हम भी क्यों ना ऐसे ही करें, ताकि कम से कम हमारे साथ से तो बन जाएंगे ना, हमारी आने वाली नस्लें तो सुकून में हो जाएंगी ना। मुझे मेरी नज़र में तो यही एक पॉइंट है कि हम भी ये करना शुरू कर दें तो बेहतरीन हो जाएगा ये। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये कि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सबके सामने है, पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त कि पाकिस्तान किन किन मरहल से गुजर रहा है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो IMF के से कर्जा लेने में भी पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ चुका है। वैसे हमारी ख्वाहिश ही रही है कि पाकिस्तान पहले दूसरे नंबर पर आए, लेकिन डेफिनेटली आ ही गया, लेकिन मकरूज़ के हवाले में चौथे नंबर पर आया। कैसा फील हो रहा है? नहीं, फील तो अफसोस होता है, बट इसके पीछे IMF पे कर्जा लेने की सबसे बहुत सी रीज़न है, जिसमें सबसे बड़ी रीज़न है हमारी शाखर्चियाँ। भी आप रिसेंटली देखें, एक बिल पास हुआ है जिसमें जितने भी MNS या सिटिंग गवर्नमेंट के जितने MNS MPs हैं वो मोटरवे पे ट्रैवल करेंगे तो उसका वो फ्री होगा उनको पास। इट्स जस्ट 1000 रुपीज़। बट अगर वो फ्री, इवन वो सिटिंग गवर्नमेंट में MNS MPs हैं और उनकी बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस और पर्क्स होती हैं, उसके बावजूद वो 1000 या 2000 बचाने के लिए उसका एट द एंड ऑफ द डे कौन पे करेगा? वो हम लोग पे करेंगे, आवाम उनके टैक्स का पे करेगी। इसी तरह आप देख लें, ये अगर कोई कहता है ना कि ये कर्ज़ा हम क्यों लेते हैं, आपके ये जो SNGPL है, इनके जो GM है या CEO हैं वो 68 लाख पर मंथ ले रहे हैं। वो 68 लाख पर मंथ है कि उसके अलावा उन्हें 2000 लीटर पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी कार सब कुछ फ्री दिया गया है। ऐसा कंट्री जिसमें लोग सतह जिसे कहते हैं ना गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, और यहाँ पे जितनी क्रीम है हमारे कंट्री से वो बाहर मूव कर रही है, उधर इस तरह की शाखर्चियाँ की जाएंगी तो इसी तरह से होगा। और अब ये कर्जे की दल से तो हम निकल नहीं सकते, क्योंकि रीज़न ये है कि हम कर्जा लेते हैं, कर्जा लेके उस कर्जे से हम अपने फजूल चीज़ों के ऊपर पैसा लगा देते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एनर्जी सेक्टर पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने ये पुल बना दिए, सड़कें बना दी जो लोगों को नज़र आ जाए, हालांकि ये लीस्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहली होती है आपकी किसी कंट्री के लिए एजुकेशन, और दूसरा होता है आपकी एनर्जी सेक्टर होती है जिस पर पूरा कंट्री रिलाई करता है। आपकी जितनी यहाँ पे इंडस्ट्री थी, बड़ी इंडस्ट्री थी, लास्ट 1-2 ईयर्स में आपने देखा होगा बंद हो गई, ठीक है ना, और वो सब बाहर मूव कर गए। और जितनी आपके इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, सब लास्ट ईयर समवेयर अराउंड 36,000 इतने जो इंजीनियर डॉक्टर्स थे वो बाहर मूव कर गए। तो ये तो इसी तरह चलता रहेगा, ये इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। और अगर कोई ये कहे कि इसका कोई हल है तो इसका कोई सोल्यूशन नियर फ्यूचर में नहीं है। आपको क्या लगता है कि IMF जितना अपने आप को विटी समझ रहा है, जिस किस्म की पाकिस्तान के सामने उसने शराइत रखी हुई हैं, एंड पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है पूरा कि हम लोग जी इनकी शराइत को पूरा करें, जो $7 बिलियन का इंटरेस्ट है वो कहाँ से पे होने वाला है, जो कि वो लोन हमें देने वाले हैं, एंड इतना इंटरेस्ट पे कर ही रहे हैं, तो सिर्फ $4 अरब एजुकेशन पर लगाएंगे। देखिए, अभी सारे लोग कहते हैं कि IMF ज्यादती कर रहा है। IMF कोई ज्यादती या कुछ बुरा नहीं कर रहा। देखिए, जब उन्होंने वो आपको जब कर्ज देती हैं, ठीक है ना, उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि आप रोड मैप दें कि आपने कर्ज की जो भी आपको वो लोन दे रहे हैं, लोन की जो इंस्टॉलमेंट आपने कैसे पे करनी है, ठीक है ना। अब जब तक ये वो लोन तो उसी वक्त अप्रूव होगा जब ये, अभी लेट्स सपोज मैं बैंक के पास जाता हूँ और मैं बैंक से कहता हूँ कि भाई मुझे लोन चाहिए लेट्स सपोज 2 मिलियन का, ठीक है ना। बैंक सबसे पहले देखेगा कि मेरे पास करंटली मेरे पास रेवेन्यू कितना है या मेरे पास मैं क्या ऑन करता हूँ। दूसरा नंबर वो ये पूछेगा मेरी सैलरी, मंथली सैलरी या क्या है। उसके बाद वो उस हिसाब से अगर नहीं होगी तो वो लोन अप्रूव नहीं करेगा। अब बात ये है कि वो ये तो अपनी गवर्नमेंट को फ़िलहाल स्टेबल करने के लिए जो भी लेते हैं, बट IMF ने तो अपनी इंस्टॉलमेंट्स वापस लेनी है। और ये पहले भी हमेशा से यही रहा है कि एक गवर्नमेंट होती है वो मुआहदा करती है, इनसे लोन ले लेती है और बाद में दूसरी गवर्नमेंट आकर उसे नलीफाई कर देती है। वो कहते हैं हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस दफ़ा IMF इस वजह से बड़ा सख्त है। उसकी 2-3 रीज़न है। पहले तो IMF को ये भी यकीन नहीं है कि ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी।
नई गवर्नमेंट कौन सी आएगी, क्या मार्शल तो नहीं लग जाएगा। इस वजह से वो अभी बड़ी मुश्किल से स्टाफ लेवल का एक मुआहिदा हुआ है, उसमें भी फिर इन्होंने जैसे बहुत सी प्रिविलेजेस लोगों को दी थी, तो IMF ने कहा भाई ये सब वापस लें। आप हमें पहले ये बताएं कि आप कैसे, अब आप सबसे बड़ी चीज़ देखें कि अगर इस टाइम करंटली टैक्स नेट पे देखें तो मेरे ख्याल में 10% या 15% लोग भी टैक्स नहीं पे कर रहे, ठीक है ना। तो वो जब तक ये मेक श्योर नहीं करेंगे तो IMF किस तरह से कर्जा देगा। थैंक यू सो मच सर ओपिनियन का। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान खसारे में जाता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोगों को डिफ़ॉल्ट कुछ कहते हैं कि हो चुका है, कुछ कह रहे हैं कि होने के करीब है, लेकिन अगर देखा जाए तो IMF से लोन लेने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो हम चौथे नंबर पर आ चुके हैं IMF से कर्ज़ लेने में। क्या कहना चाहते हैं कि ये हमारी फ़ख्र की बात है या शर्मिंदगी की? हाँ, एक तरफ तो अच्छा नंबर भी है, फ़ख्र की बात ही कह सकते हैं कि चौथा नंबर बहुत अच्छा नंबर है। अगर फर्स्ट पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारा शौक रहा था हमेशा से कि पाकिस्तान पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आए, फाइनली आ ही गया तो ना Exactly, चलो आ गया IMF में आ रहा है नंबर पे, तो अच्छी बात है बहुत। पाकिस्तान के ऊपर $7 बिलियन का कह लें कि कर्जा छाने वाला है एक बार फिर से, और बच्चा बच्चा अब यहाँ पे मकरूज़ होने वाला है। पहले भी हैं हम लोग, अब मज़ीद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये ऐसे ही होगा। पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ है बेसिकली देखा जाए तो? लेकिन जब इमरान खान आए थे, हाईजैक हुआ। इमरान खान ने भी क्या किया आपके सामने ही है, लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा। ना उसके पास कोई प्लान ना बात, और इतना कुछ कर गया मुल्क के लिए, मतलब डबल से ज़्यादा कर्जा वो कर गया, तो क्या फ़ायदा हुआ? किसी का कोई नहीं। जब तक हम अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करेंगे ऐसा ही होता रहेगा मुल्क के साथ, और डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ पर उन्होंने एक दफ़ा कह लें कि लोन लिया है IMF से, वो भी अपना गोल्ड गिरवी रखकर। उसके बाद हमने नहीं कभी सुना कि इंडिया ने कोई लोन लिया हो, हालांकि हमारे साथ आज़ाद हुआ है। तो हम क्यों नहीं अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हैं? हमारी आवाम में फॉल्ट है या हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है? सभी हैं, अवाम भी है, हुक्मरान भी हैं, सब ऐसे ही हैं। और जैसी हुक्मरान उसी तरह के अवाम, यही है सीन। तो मेरे ख़्याल से वो एज़ अ कौम बेहतर है इंडियन, हम एज़ अ कौम नहीं है, हम हजूम है। तो इस तरह तो होगा जब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, ऊपर से सिस्टम ठीक नहीं होगा, नीचे भी यही चलता रहेगा सब। तो सिस्टम ने तो अभी तक कोशिश भी नहीं की है कि वो ठीक हो। हमारे हर इदारे को आप देख लें, जो उसकी ड्यूटी नहीं है वो परफॉर्म कर रहा है, जो ड्यूटी है उसकी वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? अवाम की एजुकेशन ख़राब हुई है, हमारी यूथ देख लें पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा चुकी है। वहीं इंडियन यूथ की बात करें जो CEOs बैठे हुए हैं आज वो बड़े बड़े इदारों में। बिल्कुल ऐसे ही है, वो इशराफिया हमारा मजबूत है, वो कुछ नहीं करने देगा मुल्क को, वो अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, और ऐसा ही होता रहेगा। डेमोक्रेसी यहाँ पे आनी नहीं है आज तक, तो यही होगा। माशाल्लाह के देखें दौर, 30 साल गुजर गए माशाल्लाह में, तो ऐसा ही होगा। पाकिस्तान का कोई भी फ्यूचर सेफ़ नहीं है। जब भी सेफ़ होने लगता है आपके सामने कुछ ना कुछ कोई आर्मी पर्सन आता है और उसको उड़ा के रख देता है, सब ख़त्म हो जाता है। तो कैसे सिमत में जा सकता इस है? वक्त पाकिस्तान की जो बिगेस्ट एसेट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कराची पोर्ट की, वो भी सेल होने की कह लें कि बिल्कुल करीब करीब पहुंचा हुआ है। एंड अगर बात कीजिए इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स की, वो भी हमने IMF के लोन के लिए उनको भी गिरवी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो IMF जो हम पे शराइत लगा रहा है, सेक्शंस लगा रहा है, आपको क्या लगता है बिल्कुल दुरुस्त है उसके भी? देखिए, ये मामला जो IMF का है वो दुरुस्त की बात तो दूर की बात, वो सिमत ही नहीं दुरुस्त। वो ऐसे ही है जैसे हम अपने आप को जितना भी फंसा लें, वो जैसे अमेरिका फंसा हुआ है वो भी डिफ़ॉल्ट के करीब है। तो जब तक कर्ज़ों पे बात चलती रहेगी यही हालत होगी मुल्क की। थैंक यू सो मच फॉर ओपिनियन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम मेरा आज को सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो IMF से पहले भी हम लोग कह लेंगे काफ़ी महीनों से मांग रहे हैं लोन, लेकिन वो हमें दे नहीं रहा। रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि हम आपको देंगे, लेकिन जो सेक्शन लगाया उन्होंने वो 7 कह लें कि बिलियन डॉलर्स हम लोगों को उनको एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ चुका है IMF से लोन लेने में। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर्ज़ई बैठा है यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी अफसोस की बात है, मतलब हम चौथे नंबर पर आ गए हैं एज आ मकरूज़, कि हम IMF के मकरूज़ हो गए हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप पहला लोन तो पे नहीं करते, फिर आप लोन पे लोन क्यों ले रहे हैं? और दूसरा, इतनी सख्त शराइत के साथ IMF ने ये शर्तें लागू की हैं कि आप जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी को जो है वो कम करें, यानी कि आपकी बिजली महंगी होने वाली। दूसरा, जो आपके पोर्ट हैं या तो आप उनको बेच दें या आप उनको लीज़ पर दे दें। ठीक है, ये वो शराइत हैं जो कोई भी सुनने से पहले अमल करने से पहले 4 दफ़ा सोचेगा सही कि मेरे मुल्क का और मेरी आवाम का होगा क्या। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मुल्क चलेगा कैसे।
कर्ज़ा उतारने के लिए कर्ज़ा लेते हैं, वो कर्ज़ा मुल्क पे लगता नहीं है, अगला कर्ज़ा फिर चढ़ जाता है। हमने पहले IMF का $7.4 बिलियन का कर्ज़ा देना है और $3 बिलियन का कर्ज़ा लेने के बाद हम IMF के $10 बिलियन के मकरूज़ हो जाएंगे। कारोबार पाकिस्तान में है नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी वैसी बंद है, ये कर्ज़ा उतारना कैसे है? यकीन करें मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के असासे हमें बेचना पड़ रहे हैं। अनकरीब कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को भी बेच दिया जाए, जो हालात हो गए हैं। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने किसी अच्छी चीज़ में कोई नंबर नहीं लिया, कि चीज़ अच्छी पोजीशन में नहीं आए, लेकिन हम मकरूज़ हो गए, चौथे नंबर पर आ गए हैं। मतलब अब हम इंटरनेशनल बिकारी रजिस्टर हो चुके हैं। मज़े की बात यही है कि मैं आपसे पूछने वाली थी कि कैसा फील हो रहा है चौथे नंबर पर आने के बाद, क्योंकि देखा जाए तो हमारी ख्वाहिश रही है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आए, लेकिन आते नहीं थे। अब पाकिस्तान ने, हमारे हुक्मरानों ने, स्पेशली पाकिस्तान ने तो नहीं, हमारे हुक्मरानों में ये मौका फ्राहम किया है कि हम चौथे नंबर पर आएँ। और जैसे कि आपने बात की है कि हम लोग $10 बिलियन के कर्ज़ई होने वाले हैं, तो इसमें हम लोग क्या करें, हमारी आवाम क्या करे? क्योंकि पोर्ट्स की भी अगर बात की जाए तो कराची पोर्ट ऑलरेडी सेल होने के उसका घर पर पहुंचा हुआ है। हमने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी सेल करने की बात की थी। अब पाकिस्तान में और क्या बच गया वो बताएं कि जो हम सेल करें और हम कहें कि चलें जी IMF को खुश करें और वो हमें इतना बड़ा लोन दे दे। देखें इंसान बचे हैं। मुझे ना इस मुल्क का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया और कहा जा रहा है कि यूक्रेन 3rd नंबर पर है और अगर हम इसी तरह कर्ज़ा मांगते रहे तो हम चौथे से 3rd पर बहुत जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि हमें अपने इस पाकिस्तान को कर्ज़े की बैसाखियों पर चलाना पड़ रहा है? क्या हमारे मुल्क में कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती? क्या हम अपने ज़राअत के पेशे को, अपने कोई भी इंडस्ट्री को बेहतर नहीं कर सकते? 4 इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में शट डाउन हो चुकी हैं। देखिए, इंडिया मेरा ख्याल है कोई 1 या 2 बार शुरू में IMF के पास गया, लेकिन पाकिस्तान ने तो भाई कह लें कि कतार ही लगा ली है। उन्हें इस मुल्क को चलाने का कोई और तरीक़ेकार नज़र ही नहीं आ रहा। भाई, आपसे अगर ये मुल्क नहीं चल रहा तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दें। थैंक यू सो मच मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो सुजुकी की कंपनी है जो कि मोटरसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स बनाती है, वो शट डाउन हो चुकी है। क्या कहना चाहते हैं कि दूसरी तरफ इंडिया में देखा जाए इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं पाकिस्तान में, 1 बाय 1 सारी यहाँ से जा रही हैं? अभी तो इंडस्ट्री एक ही बंद हुई है। अगर आपके इल्म में मैं इजाफा डाल दूं, और ये है कि अभी जो आपकी जो है लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जिस तरह ये डॉट प्रिंस हो गई, यूनाइटेड हो गई, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। जो असेंबलिंग हो रही थी, क्या असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग करनी हमारी अभी औकात नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो है ना हुक्मरान ये चीज़ें देखते, उनको सिर्फ अपनी पेट की पड़ी, अपना पेट उन्होंने पालना है और आवाम पे बोझ डालते जाना है। और मैं तो ये कहूँगा, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में टेस्ला जा रही है, वो असेंबलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग अगले साल होने जा रही है। तो इंडिया तो इनका, मैं आपको सीधी बात, मुख्तसर सी बात करूँ, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, कोई भी मुल्क का हो, यहाँ को चाइना कोई, वो प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट होती है अपने मुल्क के। एक घर होता है, वो घर का एक सरबरा होता है। जब वो ही ना ठीक हो तो फिर लोगों ने क्या काम करना है यहाँ पे। इसलिए पाकिस्तान में आए दिन जो डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा, आपके गवर्नमेंट कोई एक नहीं है, 2 साल बाद एक गवर्नमेंट में, फिर साल बाद एक गवर्नमेंट आपकी गिरती जा रही है। तो कौन आपके मुल्क में है? कोई भी आपके मुल्क में आके जो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कोई। अगर पाकिस्तानी की बात करें, पाकिस्तानियों की बात करें, पाकिस्तान खुद अपनी पाकिस्तान में रहकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इंडिया के अंदर अपने उनके इन्वेस्टर जो हैं, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा का जो ब्रांड है उसका नाम मुझे भूल गया, और उनकी जो अपनी वो वहाँ मुल्क में कर रहा है कि यार हमारे मुल्क में ये गाड़ी बने, मैन्युफैक्चरिंग हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर आएगा। तो मगर ये हमारे हुक्मरान ये चीज़ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने पेट पालना, पेट पाल के उन्होंने जाना है। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर जितनी भी असेंबलिंग हम लोग पहले कर रहे थे, यूनाइटेड वगैरह हो गए हैं, वो भी बंद हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब मज़ीद हम इंपोर्ट करेंगे दूसरे मुल्कों से, दूसरों से चीज़ें यहाँ पर मंगवाएंगे, टैक्स लगेगा? पाकिस्तान में पहले भी गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक मिडिल क्लास बंदा कैसे अफोर्ड करने वाला है? आपको पता है जो जो IMF ने इनको जो लॉलीपॉप दिया हुआ है, तो पहले तो सीधी बात है, IMF ने इनको कोई पैसा देना तो है नहीं है, क्योंकि अभी की न्यूज़, अभी 2 मिनट पहले न्यूज़ मैं सुन के आया कि IMF ने अभी भी इनको लाड़े लगा के रखा हुआ है। 700 अरब के टैक्स लगाए आवाम के ऊपर लगाने जा रहे हैं। मैं अभी आपको मैं दिखाऊं अपने मोबाइल पर, मुझे लिस्ट आई हुई है कि क्या क्या चीज़ें बढ़ने लगी हैं।
आगे जो हालात पैदा हो रहे हैं अल्लाह खैर करे इस मुल्क की, क्योंकि आगे बहुत बुरे हालात पैदा होने लगे कि हमारे मुल्क में ये एक नहीं कंपनी, ये हमारे मुल्क में जो अभी मौजूदा कंपनी चल भी रही हैं वो भी बंद हो जानी है। कोई भी आप मोबाइल की कोई लगा लें, अभी सैम्पलिंग कोई मोबाइल की छोटी मोटी मोबाइल की भी चल रही है, इन्फिनिक्स वीवो की चल रही हैं, वो भी बंद हो जाएगी। टोटली आपके मुल्क के अंदर सब कुछ बंद हो जाना, क्योंकि अगर जब तक आपके मुल्क में कोई गवर्नमेंट आपके मुल्क में प्राइम मिनिस्टर नहीं होना, कोई स्टेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, आपका डॉलर नहीं खड़ा होगा, आपका रुपया की कदर नहीं अच्छी होगी, उस टाइम तक कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि अगर चलें हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल हो जाती है तो हमारे मुल्क कुछ नज़र आएगा कि कुछ बेहतरी में जाएगा? 5 साल तक कुछ नहीं होना, क्योंकि 5 साल के बाद ही कुछ होगा। क्योंकि जब 5 साल लोगों को बिलीव होगा कि यार यहाँ पे 5 साल के टेन्योर में एक बंदा है, तो फिर अगले 5 साल कोई और आएगा, फिर वो कर सकता है। क्योंकि इस तरह उनको बिलीव नहीं है कि जिस तरह मोदी के तो 30 टेन्योर आई थिंक आ गया, चौथा टेन्योर आ गया था, चौथे टेन्योर पे अपने मुल्क को कहाँ लेगा। उसने सीधा क्या, उसने सीधी एक बात की जो कि इमरान खान को पसंद नहीं आई थी, उन्होंने सही बात की। उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तानी अपने मुँह आप ही मरना, उन्होंने हमें क्या पाकिस्तान के, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया ये ख़त्म करो इसको, वो खुद ही अपनी मौत उन्होंने मर जाना। इतनी बड़ी बात उन्होंने की है। वो जो हालात पैदा ने हमारी आवाम ने वैसे ही मर जाना है, जो आगे जो 700 अरब के टैक्स लगने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। थैंक यू सो मच रकुपिन कल्ला।